लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा बद्री फल मात्रम च यस्यात् किल महेश्वर तथापि फलतम लोके सुख सौभाग्य वर्धन। जपने के लिए थोड़ा बड़ा रुद्राक्ष का दाना और पहनने के लिए बेर की गुठली जितनी बड़ी होती है, लिखा है पहनने के लिए बद्री फल मात्रम, बेर की गुठली जितनी होती है इतना बड़ा रुद्राक्ष पहनने में बहुत फायदा करता है। यथा यथा लघु स्याद वै तथा अधिकम फलम, ये जितना छोटा होगा उतना ही ये ज्यादा प्रभावशाली होगा। आश्रम से यदि किन्हीं के पास रुद्राक्ष की माला पहुंची है तो उस माला को भगवान महादेव के समीप उसको रखिए। आपने पहनी नहीं है तो भगवान को पहना दीजिए, फिर उसको कल आप धारण कर लें, क्योंकि ये धन्वंतरी, ये धन त्रयोदश का ये दिन है। हम भी भगवान के सन्मुख कोई माला रखेंगे, भगवान को पहनाएंगे, क्योंकि यह दिन इसके लिए बहुत ज्यादा दिव्य है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे, ये स्पष्ट है रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों को समाप्त कर देता है। बहुत सी बातें ऐसी आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं जो आप पहली बार सुनेंगे। थोड़ा माइक बढ़ाए भाई, माइक। क्या सुंदर बात कही है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे, संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए सनातनी लोगों के कंठ में माला होनी ही चाहिए। बच्चे, बूढ़े, युवा जो भी है कंठ में हो। फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या शराब पीने वाले लोग, मद्यपान करने वाले लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहन सकते। मैं कुबेर के महात्म्य से आपको निवेदन करूंगा। आज दो देवताओं की पूजा होती है। एक भगवान के मित्र हैं कुबेर, उनको यक्षों का मालिक माँ भगवती ने आज के ही दिन बनाया था, धन त्रयोदशी। आज का ही वो दिन था। काशी में उसके माथे पर टीका कर दिया था भगवान शिव ने। कुबेर ने 5100 वर्ष तक तप किया था काशी में। भी कथा आपको मैं सुनाऊंगा। तो इस तिथि में वर्णन किया मैंने अभी आरती में। मैंने हाल ही 5 मिनट में एक आरती बनाई है, उसमें गणेश के संग कुबेरा, यदि इनकी है पूजा होती। कैसे वो पंक्ति दिखाना मुझे। देखिए जो भी मेरे मन मस्तिष्क में आया और भगवान ने लिखवाया। शंकर मित्र कुबेरा हे धन के स्वामी, शंकर मित्र कुबेरा हे धन के स्वामी, संग गणेश ये पूजते बहुत बड़े दानी। बहुत बड़े दानी है कुबेर। कुबेर जी को यदि गणेश जी के संग, एक तो माता जी गणेश के संग पूजती है लक्ष्मी माँ, एक कुबेर भी, आज कुबेर की पूजा गणेश जी के ही संग होती है। मैंने वीडियो में डाला है। तो संग गणेश को शंकर मित्र कुबेरा हे धन के स्वामी, संग गणेश ये पूजते बहुत बड़े दानी, ओम जय धनवंतरी नाथा। तो गणेश के साथ आज की तिथि में कुबेर को पूजेंगे, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। आज भी लक्ष्मी की पूजा होती है। गणेश, लक्ष्मी और कुबेर विशेष रूप से ये तीन पूजते हैं। कार्तिक त्रयोदशी प्रगटे जग कल्याण करे, जो कोई तुमको ध्यावे रोग सदा हृदय। ओम जय धनवंतरी नाथा, स्वामी जय धनवंतरी नाथा, जग तारण प्रभु प्रगटे ले अमृत साथा। ओम जय धनवंतरी नाथा, सागर मंथन कीना हे अंतर्यामी, कलश कुंभ प्रभु लाए हे जग के स्वामी, प्रभु हे धनवंतरी नाथा। तो इसमें दोनों देवताओं की पूजा की बात कही गई है। भगवान धनवंतरी भी और भगवान कुबेर, जो कि यक्षों के मालिक हैं, संपदा के प्रतीक हैं, उनका पूजन कीजिएगा। धनवंतरी भगवान की तो विशेष पूजा है ही इसमें, उनके साथ और भी इन तीनों की पूजा होती है। तो अभी प्रश्न उठता है कि आज की रात्रि को रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं, जैसे दिवाली की रात्रि को श्री सूक्त सिद्ध किए जाते हैं, दीपावली की रात्रि को श्री सूक्त। बहुत जो लोग इन सब चीजों के बहुत बड़े पंडित हैं वो इस बात को जानते हैं। पूरी रात भर रात्रि में एक लगन लगती है जिसका नाम है सिंह लगन, और सिंह लगन में हवन होता है, यज्ञ होता है, और हवन कुंड के पास श्री यंत्र रखे जाते हैं। एक आचार्य बैठा हुआ होता है, जितने घंटे तक हवन चलता है उतने घंटे तक 1 सेकंड के लिए घी की धार बंद नहीं होती श्री यंत्र के ऊपर। घोर गरीबी का नाश कर देगा ये, इतना बड़ा प्रभाव। और साल में एक ही बार सिद्ध होता है। वो सिंह लगन होती है,
12:कुछ पर सिंह लगन आ रही है, मैंने वीडियो में डाला है। उस समय का किया गया हवन घोर गरीबी को समाप्त करता है। इतनी बड़ी सिंह लगन में हवन और वृष लगन में पूजन। वृष लगन में लक्ष्मी नारायण का पूजन, लक्ष्मी गणेश का पूजन, वृषभ लगन में तो पूजा, और सिंह लगन में उसका हवन यज्ञ, ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। तो जिस प्रकार से सिंह लगन में श्री यंत्र सिद्ध होता है, उसी प्रकार से धन त्रयोदशी की रात्रि में रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है। रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। मैंने बहुत बार शिव महापुराण में सुनाया है, पहले की गई कथा को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। तो अब ये बात यह होती है कि जिनका खान पान ठीक नहीं है तो क्या वो इसको पहन सकते हैं क्या? मैं किसी की वीडियो में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जितनी देर तक उसको पहने उतनी देर तक शराब मत पियो, जब शराब पीने का मन होता है उतने टाइम में उसको उतार करके रख दो। कोई अपना वीडियो टीआरपी बढ़ानी है तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संकल्प लेकर के उसको छोड़ना ही है। एक बढ़िया सा श्लोक मैं बोल रहा हूं जिसमें लिखा है कि मध्यम मासम तुलैसनम पलांडम से गुरुमेवचा श्रेयसांतकम विवराहम भक्षणे वर्जयते तथा बलक्षम रुद्राक्षम तुजत्तुन विरेहवीतम सुरक्तम छत्राणाम प्रमुदितमेते पीतम सकृतम। चारों वर्णों के रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चाहे आप कनिष्ठ कोई भी है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप मध्यम, आप शराब नहीं पी सकते, मांसम मांस नहीं खा सकते। तू लहसुनुम पलांडुम, लहसुनुम पलांडुम, लहसुन कहते हैं लहसुन को, पलांडुम कहते हैं बोलिए मत प्याज को। यदि इन चीजों का परहेज आपने कर लिया और धन्वंतरी की यह तिथि पावन धनतेरस की रात्रि को किया गया सिद्ध रुद्राक्ष यदि किसी ने पहन लिया तो समझ ले कि उसने गले में स्वयं भगवान शिव को धारण कर रखा है। उसके काम यूं होंगे ऐसे फट 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 फटाफट। इतनी बड़ी महिमा है। आज का ये दिन बड़ा प्रभावशाली है। रुद्राक्ष के लिए भी बहुत बढ़िया है। अभी एक रमा एकादशी निकल गई है कुछ दिनों पहले, कल ही तो निकली है। वो तुलसी के लिए बड़ी प्रभावशाली है। कल हमने बहुत तुलसी बांटी है, क्योंकि तुलसी भी उसी समय प्रकट हुई जब सागर का मंथन हो रहा था, तभी तो प्रकट हुई है तुलसी। जब वो सागर का मंथन हुआ तो तुलसी प्रकट हो गई है। तुलसी कैसे प्रकट हुई सुन लीजिए। सागर का मंथन हुआ, धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के आए। देवताओं में बड़ी खुशी की लहरें उमड़ने लगी और देवताओं ने विधाता ब्रह्मा को कहा अमृत निकला है। ब्रह्मा ने कहा कि कोई बढ़िया चीज होती है ना तो बड़ों को पहले समर्पित की जाती है, ईश्वर का भोग लगाया जाता है। तो सब नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण तो कछुआ बने बैठे थे नीचे, जो मंथन हो रहा था उसमें एक रूप से वो देवताओं के पास में थे। तो भगवान आए वहां तो उनके हाथ में अमृत कुंभ दिया गया। खुशी इतनी हुई थी भगवान को, इतनी प्रसन्नता हुई कि प्रसन्नता के आंसू उस कलश में गिरे। खुशी के आंसू कलश में गिरे तो देखते देखते उस अमृत कलश में से एक वृक्ष बन के तैयार हुआ, जिसका प्रथम